यह श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। किसी भी जोड़े, किसी भी दंपत्ति के लिए औलाद के सुख से बढ़कर शायद ही कोई सुख हो। अपने नवजात के स्वास्थ्य, आराम और सुरक्षा के लिए माता पिता अपने खून का पानी तक कर देते हैं। वो नन्ही सी जान उनकी ममता का केंद्र बिंदु बन जाती है। पर हकीकत यह है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो इस ममता का गला घोट देते हैं। चंद रुपयों के लिए माता पिता को जिंदा लाशें बनाकर छोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं जो बच्चों का धंधा करते हैं और इस धंधे में वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। नहीं नहीं रघु, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। मुझे बच्चा दिखा दो मीना प्लीज। नहीं 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 नर्स, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी। नहीं मीना प्लीज ले लो। रघु प्लीज, मुझे बच्चा दिखा दो। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। नहीं रघु। अरे ऐसा क्यों कर रही हो मीना? मैंने कहा ना, बच्चा बिल्कुल ठीक है और बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम्हारे पास ही रहेगा। अभी क्यों नहीं डॉक्टर? कहाँ है वो? बिल्कुल ठीक है ना? मैं चलती हूँ आपके साथ। मीना, मैं आपके साथ आती हूँ। मीना, मुझे उसे देखना। मीना, मीना प्लीज, डॉक्टर कह रहे हैं आ जाएगा मतलब आ जाएगा। अब जिद मत करो, थोड़ी देर की तो बात है। तुम जब सोकर उठ जाओगी बच्चा तुम्हारे पास होगा, प्रॉमिस। जन्म के तुरंत बाद आईसीयू में रखे गए अपने बच्चे को देखने मुंबई के मीना और रघु चौहान की आंखें तरस गई थीं। पर चौहान जोड़े को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके जिगर के टुकड़े पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी थी। मीना चौहान तो अपने नवजात को गले से लगाकर फूले न समा पा रही थी, पर रघु और मीना की खुशी पल भर की थी। सरकारी अस्पताल के कहने को सुरक्षित वातावरण में उनका बच्चा खतरों से घिर चुका था। देखा देखा, फिर हंसा। हंसता है ना तो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है रघु। एक दिन का बच्चा क्या किसी के जैसा दिखेगा यार। इस वार्ड के सारे बच्चों को एक साथ रख दो, फिर बोलो। जाइए जाइए, मैं अपने बच्चे को कभी भी और कहीं भी पहचान सकती हूँ। क्यों डॉक्टर साहब? कब से सो रहा है? यही कुछ 10 मिनट हुए। क्यों, क्या बात है डॉक्टर? बच्चे को थोड़ी देर के लिए आईसीयू में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर आईसीयू? लेकिन सुबह तो सोनल डॉक्टर ने कहा अब ये ठीक है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर सोनल आपको ठीक ठीक समझा देंगे। नर्स प्लीज हरी आप। डॉक्टर साहब मैं भी आऊं? नहीं नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। नर्स प्लीज कम ऑन। कितनी देर हो गई है रघु? आप आईसीयू में जाकर देखिए ना। वहां अलाउड नहीं है। देखो तुम चिंता मत करो प्लीज। कैसे ना करूं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और कैसा है हमारा नन्हा चौहान? अरे बच्चा कहाँ है? वो डॉक्टर साहब आईसीयू में लेकर गए हैं। कह रहे थे कि आप आकर हमें समझाएंगे। कौन डॉक्टर? मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा डॉक्टर आ ही नहीं सकता।
मैं तो अभी अभी आईसीयू से आ रही हूँ, वहां तो कोई भी नहीं है। रघु, रघु मैं कह रही थी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है मेरा बच्चा? माय गॉड, नर्स, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। देखो तुम हिम्मत रखो। मेरा बच्चा मुझे लाने मीना दो रघु। प्लीज। मीना और रघु चौहान के शिशु के अपहरण ने सारे शहर और प्रशासन को झिंझोड़ कर रख दिया। इस डंके की चोट पर किए गए अपराध ने शहर की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह डाल दिया था। आतंकित बालक अपने शिशुओं को अस्पताल से निकालने लगे। सदमे की मारी मीना चौहान न कुछ कहने की हालत में थी और न खाने पीने की। बच्चे की याद और फिक्र ने मीना को एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया था। परेशान सरकार ने इंक्वायरी बैठाई और केस को सुलझाने के लिए पुलिस पर भारी दबाव डाला गया। कामले, ये उन दोनों के स्केचेस हैं। शहर के सारे पुलिस स्टेशन और अस्पतालों में एक एक कॉपी भेज दो। डॉक्टर सोनल दवे, मुझे तो लगता है ये पेशेवर किडनैपर्स हैं, दोबारा लौट सकते हैं। अगर आपको आपके अस्पताल में कोई अटपटा शख्स नजर आए तो आप मेरे सेल पे फौरन फोन कीजिए। इंस्पेक्टर, हमारा वार्ड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। डर के मारे लोग बच्चों को इलाज के लिए भी नहीं ला रहे हैं। आप प्लीज रियलिस्टिकली बताइए, ये लोग कब तक पकड़े जाएंगे? अरे भाई, ऊपर से ऑर्डर हैं। ये क्या, हम तो इसके बाप को भी पकड़ लेंगे। वो सब तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा इंस्पेक्टर साहब। सुनो, ये लोग हाथ लग गए तो तुम्हारे बच्चे को भी ढूंढ लेंगे। न जाने कितने बच्चों को उठा चुके हैं ये लोग। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम एक एक को ढूंढ लेंगे। पर इंस्पेक्टर, उसके बाद बच्चों को अपने माँ बाप तक कैसे पहुंचाएंगे? और फिर 2-4 दिन के बच्चे, वो तो अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी बताने से रहे। माँ बाप तो पहचान सकते हैं डॉक्टर, आप तो पहचान लेंगी ना? डॉक्टर, आप तो पहचान पाएंगे ना हमारे बच्चे को? झूठ नहीं बोलूंगी रघु, बहुत मुश्किल होगा। हम रोजाना इतने बच्चों को एक साथ हैंडल करते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मीना पहचान लेगी। हाँ, वो जरूर पहचान लेगी। इंस्पेक्टर साहब, आप बस जल्दी से उसे ढूंढ निकालिए, प्लीज प्लीज। मीना, थोड़ा सा पी लो मीना, तबीयत बहुत खराब हो गई है तुम्हारी। मुझे मेरा बच्चा ला दो। आइए, जल्दी आइए आप। विशाल, आप जाके किसी डॉक्टर को ले आइए। ठीक से पकड़ना हबीबा बच्चे को। इतनी डरी हुई शक्ल मत बनाओ। ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? जब हमारा बच्चा वापस तुम्हारी गोद में होगा, उसे दूध पिलाने के लिए तुम्हें कुछ हिम्मत होनी चाहिए ना। बोलो। इस वक्त कौन उसे दूध पिलाता होगा? भूखा है, बीमार है, कहाँ है? मीना प्लीज, थोड़ा सा पी लो प्लीज। मैम साहब, इसका बुखार तो और तेज हो रहा है, जरा देखिए ना। मुझे पता है हबीबा, इसे तू ही पकड़। और आप यहाँ खड़े किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? जाइए, किसी डॉक्टर को पकड़ लाइए। बहुत तेज बुखार है इसको। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो क्या जा। हुआ? प्रॉब्लम क्या है?
जी 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 वो बहुत तेज बुखार है और बार बार टॉयलेट भी कर रहा है। आप ही का बच्चा है ये? जी जी हाँ। तो फिर आप लीजिए इसे। हबीबा ही संभाल लेगी। बच्चे को तेज बुखार है। हमने तो बड़ी सारी दवाइयाँ दी थी जी, पर फीवर उतर ही नहीं रहा है। कौन कौन सी दवाइयाँ दी आपने? जी वो डॉक्टर साहब ने बड़ी सारी दवाइयाँ दी थी, मेरे मिस्टर जी को मालूम है। नाम क्या है? जी साहिल नाम रखा है जी। आपका नाम क्या है मैडम? जी वो मेरा नाम जी मेरा नाम मनीषा है जी, मिसेस मनीषा कपूर। बच्चा ठीक से फीड कर रहा है? बिल्कुल जी, वेरी नाइस। थोड़ी देर पहले ही फीड कराया है। लगता तो नहीं है। क्या? आपका बच्चा बुरी तरह डिहाइड्रेट हो चुका है, इसे तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। क्या? क्या हो रहा है? क्या हुआ मैम? मैम मैं विशाल चावला फ्रॉम दिल्ली, बच्चे का पापा हूं। क्या हुआ चंदा? तो हुआ ये है मिस्टर विशाल चावला एंड मिसेस मनीषा कपूर, आपका साहिल बुरी तरह डिहाइड्रेट हो चुका है। एडमिशन काउंटर वहां है, जल्दी से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए। ये क्या हो रहा है चंदा? जी हाँ इंस्पेक्टर भगवत। जी हाँ बोल रहा हूं। अच्छा हाँ मैंने उनसे कह दिया है कि बच्चे को एडमिट कर दे। हाँ आप जल्दी आ जाइए प्लीज। ठीक है, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। जी ओके। चंदा ये क्या हो रहा है? बच्चे के गहने क्यों निकाल रही हो चंदा? चंदा ये मनीषा कपूर क्या है? हाँ? अरे मैं उस डॉक्टरनी को अपना नाम मनीषा कपूर बताया था, आपने आके चंदा चंदा करके सारा पांडा फोड़ दिया। मैं विशाल चावला फ्रॉम दिल्ली, सारी फैमिली हिस्ट्री बता देते कि ये बच्चा भी। आप भी ना उस कुतिया को जरूर हम पे शक हुई है। फिर आप क्या करें चंदा? अब हबीबा हम पैसे भर के आते हैं, तू बच्चे के साथ ही रहे। मैम साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे भी अपने साथ लेते जाइए। हबीबा। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। मैं उस डॉक्टरनी को अपना नाम मनीषा कपूर बताया था, आपने आके चंदा चंदा करके सारा पांडा फोड़ दिया। मैं विशाल चावला फ्रॉम दिल्ली, सारी फैमिली हिस्ट्री बता देते कि ये बच्चा भी। आप भी ना उस कुतिया को जरूर हम पे शक हुई है। फिर आप क्या करें चंदा? अब हबीबा हम पैसे भर के आते हैं, तू बच्चे के साथ ही रहे। मैम साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे भी अपने साथ लेते जाइए। हबीबा। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। जब तक पुलिस अस्पताल पहुंची, चावला जोड़ा वहां से कूच कर चुका था। अब पुलिस के पास सुराग थे तो एक 4 दिन का बच्चा और एक अधेड़ उम्र की आया हबीबा, जिसे तुरंत हिरासत में लिया गया। बीमार बच्चे को अस्पताल की देखरेख में सौंपा तो गया, पर यह बच्चा कौन था और किसका था, इस रहस्य पर हबीबा ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाई। वो शहर के ममता नर्सिंग होम की मुलाजिम थी, जो अपने मालिकों का हुक्म पाल रही थी। ममता नर्सिंग होम पहुंचने के पहले ही पुलिस डॉक्टर मनोहर निहलानी और उसकी पत्नी डॉक्टर बबीता निहलानी के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी हासिल कर चुकी थी। जी हाँ, हबीबा बिल्कुल हमारे यहाँ ही काम करती है और हमने ही उसे उनके साथ एमजे हॉस्पिटल भेजा था। यू आर परफेक्टली राइट। कौन थे वो लोग और वो बच्चा किसका था? उन्हें सब कुछ सच सच बता दो ना मनोहर, इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। हाँ तो तुम ही बता दो ना बबीता। देखिए इंस्पेक्टर, उस दिन कोई हमारे क्लिनिक के डोर स्टेप पर बच्चा छोड़ गया। अब नेचुरली हमने उसको अपना लिया। अब उस दिन मिस्टर एंड मिसेस चावला आए, अपने ट्रीटमेंट के लिए बच्चा चाहते थे, तो उन्होंने ये बच्चा देखा, कहने लगे बहुत प्यारा बच्चा है, हमें दे दीजिए। तो हमने एडॉप्शन में दे दिया, बस।
वो लोग काफी वेल टू डू फैमिली से लगते थे, बहुत डिसेंट भी थे, तो हमने बच्चा उनको सौंप दिया। सौंप दिया? जी। ऐसे ही? काम ले। देखिए डॉक्टर, पिछले 6 सालों में एडॉप्शन एजेंसीज और एनजीओज की तरफ से कम आप पर 6 केस हैं और आरोप है गैर कानूनी तौर पर बच्चों का खरीदना और बेचना। लेकिन इंस्पेक्टर, एक भी आरोप तो साबित नहीं हुआ ना, नॉट इवन सिंगल वन। एक्चुअली लोग हमारे अच्छे कामों से जेलेसी फील करते हैं। मैडम, लोगों का तो पता नहीं, पर डोंट वरी, हम आपके अच्छे कामों की अच्छी तरह से छानबीन करेंगे। हाँ तो डॉक्टर, चावला दंपत्ति को आपने बच्चा सौंपा? देखिए, आपके खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत है। अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश की तो आपका केस भारी होता जाएगा। बताइए, सौंपा या बेचा? कितने में बेचा? 90,000 में। बट इंस्पेक्टर, ये सारा पैसा चैरिटी में जाता है। हमारे 2 ट्रस्ट हैं, एक इंदौर में, एक राउरकेला में। अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए सारा रिकॉर्ड है। सी आई शो यू। नहीं, जरूरत नहीं है, संभाल कर रखिए। हाँ डॉक्टर, उसके बाद क्या हुआ जब आपने चावला को बच्चा बेचा? बाद में वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए, पर आज सुबह अचानक वापस हॉस्पिटल पहुंच गए। हाँ, हम भी सरप्राइज हो गए। हमने पूछा, अरे भाई दिल्ली नहीं गए? बोले फ्लाइट मिस कर दी, बच्चा बीमार है। तो हमने कहा कि इधर ही छोड़ दो, जब ठीक हो जाएगा तो ले जाना। पर पता नहीं क्यों वो ही कहने लगे कि हम बच्चे को एमजे हॉस्पिटल ले जाएंगे, बस किसी को हमारे साथ कर दीजिए। सो हमने हबीबा को उनके साथ कर दिया, और उसके बाद में क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं। वी डोंट नो एनीथिंग इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी? हम कुछ लेंगे नहीं, पर हाँ, यहाँ से कुछ लेकर जरूर जाएंगे। क्या? आप दोनों को। You both are under arrest. जी। मुंबई के इस उच्च वर्गीय डॉक्टर जोड़े की गिरफ्तारी ने इस केस को और भी सनसनी प्रदान की। मनोहर और बबीता निहलानी से पूछने के लिए पुलिस के पास कई सवाल थे, पर उनके जवाब मिलने से रहे। आखिरकार चावला जोड़े ने बच्चे को अस्पताल में क्यों छोड़ा था? मुंबई पुलिस की एक टीम चावला दंपति की तलाश में दिल्ली रवाना हुई, पर रघु और मीना के बच्चे का अपहरणकर्ता अब भी कहीं अंधेरे में अपने पेट में एक राज छुपाए बैठा हुआ था। दर्द और डर के मारे मीना तन मन से काफी कमजोर हो चुकी थी। उतने में उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी हालत और खस्ता बना दी। अपहरण करना अपराध है ही, पर शिशुओं के अपहरण करने वालों पर खास आईपीसी की धारा 361 लागू होती है, जिसके तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है। आज के इस केस में अपहरण के पीछे कौन लोग शामिल थे? क्या रहस्यमय रूप से अस्पताल में छोड़ा गया बच्चा वही 4 दिन का शिशु था जिसे उसी सरकारी अस्पताल से अगवा किया गया था? जानने के लिए देखिए इस हकीकत का शेष भाग